92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रश्मि रवीजा की लिखी कहानी अनकहा सच, बिना किसी एड ब्रेक के। प्लेन उड़ान भरने को तैयार खड़ा था। सीट बेल्ट बांधने का निर्देश दिया जा चुका था और पायलट के नाम की उद्घोषणा होने ही वाली थी। शालिनी की सांस एक पल के लिए रुक गई, पर फिर से मानस का नाम नहीं था। जब से शालिनी ने सुना है मानस ने डोमेस्टिक एयरलाइंस ज्वाइन की है, एयरपोर्ट पे भी बच्चों और सामान की ट्रॉली को संभालते संभालते उसकी खोजती हुई निगाहें इधर उधर दौड़ती रहती हैं। लगता है कहीं से मानस का हंसता हुआ चेहरा सामने आ जाएगा। आश्चर्य कि हमेशा पहली बार में उसको मानस का 5वीं क्लास वाला चेहरा ही याद आता था। तब मानस उस पर कितना हंसता था और तब वो कितना रोती थी। एक नए सर आए थे क्लास में और आते ही उन्होंने मैथ्स के कुछ कठिन सम्स दे दिए थे हल करने को। फिर कॉपियां जमा करके चेक करने बैठ गए। क्लास के सारे बच्चे आपस में बातें करने लगे। वो भी रीता और नेहा के साथ नई फिल्म की स्टोरी सुनने लगी। तभी सर की जोर से डांटने की आवाज आई और एक चौक का टुकड़ा उसके सर से टकराया। सर ने उसको बेंच पे खड़े होने का आदेश दे दिया। वो रोने लगी। पूरा क्लास सकते में था। इसलिए नहीं कि वो रो रही थी, बल्कि इसलिए कि क्लास की सबसे तेज, हमेशा फर्स्ट आने वाली लड़की को आज तक किसी टीचर से कभी डांट तक नहीं पड़ी थी, और आज सीधा बेंच पे खड़े होने की सजा। बाद में यह देख के कि सबसे ज्यादा उसके हल किए हुए सम्स ही सही थे, टीचर ने उसको बैठने के लिए कह के उसकी बहुत सारी तारीफ भी की थी, लेकिन उसका रोना रुक ही नहीं रहा था। क्लास खत्म होने पे मानस ने उसको रोनी बिल्ली कहते हुए बहुत चिढ़ाया। मानस उसकी कॉलोनी में ही रहता था। शाम को मानस और वो कॉलोनी के बच्चों के साथ लुका छुपी, आइस पाइस सब साथ में खेला करते थे। मानस ने सबको बता दिया कि उसको बेंच पे खड़े होने की सजा मिली थी और वो रोई थी। सब उसको रोनी बिल्ली चिढ़ाने लगे। वो मानस को खूनी आंखों से घूरती रहती और मानस हंसता रहता। उनके बीच विष बेल के बीज पड़ गए। पर एक दिन तो वो बहुत हंसी थी और मानस ने खूनी आंखों से उसको घूरा था। उस दिन रिजल्ट आया था। वो तो क्लास में फर्स्ट आई थी, पर मानस को बहुत कम नंबर मिले थे और मानस की माँ ने उसकी बहुत पिटाई की थी। शोभा ये सब उसको बता रही थी कि कैसे मानस की माँ उसको आंगन में दौड़ा दौड़ा के मार रही थी। वो दोनों उस दृश्य की कल्पना करके हंसे जा रही थी कि तभी मानस सामने आ गया। वो अचानक चुप हो गई और मानस समझ गया कि वो उस पे ही हंस रही थी। विष बेल में पत्ते उगाए थे। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं शालिनी और मानस की। शालिनी और मानस बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। शालिनी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और मानस उतना अच्छा नहीं था। बचपन में थोड़ी सी दुश्मनी, थोड़ी सी दोस्ती थी। अब सुना है कि मानस पायलट बन गया है और शालिनी अक्सर हवाई जहाज में पायलट का नाम सुनते सुनते मानस को ढूंढा करती है। अब आगे। क्लास में इतनी शैतानी करने पर भी सारे टीचर्स मानस को बहुत मानते थे। शायद रेस में हमेशा जीतता था इसलिए। स्पोर्ट्स डे के दिन मानस का ही बोलबाला रहता। 100 मीटर, 400 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, सब में वो ढेर सारे कप्स जीतता। अपने लाल हो आए चेहरे से पसीना पोंछते वो उसको एक बार गर्वीली नजर से जरूर देख लेता। वो मुंह घुमा लेती। बाकी सब तो मानस मानस का नारा लगाते रहते, उसको बधाई देते। शर्मिला, रीता, मीना सब जाती, पर वो दूर ही खड़ी रहती। मानस तो कभी उससे बात भी नहीं करता था और इतना परेशान करता था, वो क्यों जाए बधाई देने। विष बेल अब बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे मानस ने शाम को उन सब के साथ खेलना छोड़ दिया। अब वो मैदान में बड़े बच्चों के साथ क्रिकेट और फुटबॉल खेलने जाता। क्लास पे क्लास बढ़ते गए, पर स्कूल में तंग करना वैसे ही जारी रहा। मानस की ड्राइंग बहुत अच्छी थी, जबकि उसकी कमजोर। उसकी बायोलॉजी की ड्राइंग देख के ऐसे मुंह बनाता कि वो शर्म से सर झुका लेती। स्कूल का अंतिम वर्ष आ गया।
फेयरवेल के दिन परंपरानुसार शालिनी ने भी बड़े जतन से साड़ी पहनी। खुद को ही एक बार आईने में देख के लजा गई, पर उसको देखते ही मानस बोला, कोई शादी है क्या? लोग इतना सज धज के आ रहे हैं। उसका सारा तैयार होना व्यर्थ हो गया। उसने गुस्से में मुंह घुमा लिया। वो बोला, पता नहीं इतना घमंड किस बात का है। शालिनी सोचती रह जाती, कब किया उसने घमंड? फर्स्ट आना क्या घमंड करने जैसा है? अब वो उसकी खुशी के लिए फेल तो नहीं हो सकती ना। और उसने मुंह बिचका दिया, खाता रहे जितनी मार खानी हो अपने मां से, उसकी बला से। स्कूल खत्म होने के बाद मानस दूसरे कॉलेज में चला गया और वो गर्ल्स कॉलेज में आ गई। तब जाके मानस से पीछा छूटा, पर कहीं उसके तानों की इतनी आदत पड़ गई थी कि क्लास में सब सूना सूना लगता। एक दिन मानस के यहाँ पूजा थी। मानस बाहर बिजी था। उसकी माँ ने शालिनी से मानस के कमरे में रखे मिठाई के डब्बे लाने के लिए कहा। मानस के टेबल पे बिखरी कॉपियां देख के वो उनको उलट पुलट के देखने लगी। देखूं कुछ पढ़ता भी है या सब वैसे ही कोरी हैं। पहली नोटबुक जो खोली तो देखा सुंदर सा एक फूल बना हुआ है। ठीक ही सोचा था उसने। अब भी नहीं पढ़ता, यही चित्रकारी करता रहता है। पर तभी ध्यान से जो देखा तो देखा कि फूल के बीच में बड़ी खूबसूरती से लिखा हुआ है शालिनी। उसके दिल की धड़कन अचानक बढ़ गई। फिर तो जल्दी जल्दी कई नोटबुक पलट डाली और तकरीबन सब में सुंदर फूल, पत्ती, बेल बने हुए थे और बीच बीच में लिखा हुआ था शालिनी। दिल धड़क उठा उसका और वो भाग के बाहर चली आई। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं कहानी सुना रहा हूं शालिनी और मानस की, जो बचपन के दोस्त हैं। स्कूल के बाद दोनों के कॉलेज अलग अलग हो गए और शालिनी आज किसी शादी के अवसर पे मानस के घर आई है। मानस की अनुपस्थिति में उसके कमरे में गई है तो देखा कि मानस की कॉपी में जगह जगह शालिनी का ही नाम लिखा था। अब आगे। घर आके शालिनी सीधा छत पे भाग गई। किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं थी उसमें। सांस जब सम पे आई तब दिमाग कुछ सोचने लायक हुआ। पर वो इतना घबरा क्यों रही है? क्या अकेली शालिनी है वो दुनिया में? मानस के कॉलेज में लड़कियां भी तो पढ़ती हैं, उन्हीं में से होगी कोई। उसके पढ़ाई में तेज होने के कारण मानस तो उससे बचपन से नफरत करता है। स्कूल में रीता, शर्मिला सबसे बातें करता। कॉलोनी में भी शोभा, निशा से कितना खुल के बात करता था। एक सिर्फ उससे दूर रहता था। दूर ही नहीं, हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश। अब उसका नाम कैसे लिख सकता है कॉपी में? नामुमकिन। उस विष बेल में अमृत धारा कैसे बह सकती है? और अगर सच में लिखा हो तो? ना, वो इतना हैंडसम है, इतना स्मार्ट, और वो खुद कितनी छुई मुई सी है, बस किताबी कीड़ा। ना, उसे तो कोई अपनी जैसी स्मार्ट लड़की पसंद आएगी जो जिसको चाहे मुंह पे जवाब दे दे। उसकी तो किसी को देखते जबान तालू से चिपक जाती है। बेकार में सपने बुन रही है वो। और फिर जैसे खुद को ही पहली बार जाना। सपने? तो क्या उसको मानस से कोई नाराजगी नहीं थी? पहले तो उसको बड़ा गुस्सा आता था उस पर। हाँ, आता तो था, पर जब से कॉलेज अलग हुए हैं उसकी कमी बहुत खलती है। तो क्या वो मानस से प्यार करती है? ना, ये सोचने का भी क्या फायदा? वो कभी मानस की पसंद हो ही नहीं सकती। उसको तो उसके जैसा ही कोई पढ़ाकू पसंद करेगा। मोटे कांच के चश्मे वाला, चिपके बाल, पूरी बाहों की शर्ट, गले तक बंद बटन, यक। और जैसे अपनी कल्पना से ही घबरा के शालिनी उठ के नीचे भाग गई। उसने सोफे पे लेट के टीवी ऑन कर दिया। कुछ तो ध्यान बटे, पर स्क्रीन पे तो एक सुंदर सा फूल दिख रहा था। उसके अंदर लिखा था शालिनी। घबरा के आंखें बंद की तो पलकों में भी वही फूल मुस्कुरा उठा। उसने कुशन उठा के जोर से आंखों पे भींच लिया। पर इसके बाद से वो काफी डर गई थी। बैल्कनी में खड़ी रहती और दूर से भी मानस को आते देखती तो धड़कनें तेज हो जाती, झट से छुप जाती। लगता जैसे सबकी नजरें उन दोनों को ही देख रही हैं। मानस दिखता भी कम। निशा बताती बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा है। उसका मन होता कहे जरा उसकी कॉपियां पलट के देखो,
पढ़ता है या ड्राइंग करता है। लेकिन जब 12वीं का रिजल्ट आया तो सब हैरान रह गए। मानस को फर्स्ट क्लास मिली थी। मानस का अच्छा रिजल्ट उसे इस शहर से भी दूर ले गया। वो बड़े शहर में पढ़ने चला गया। जाने के एक दिन पहले कई बार मानस को अपने घर के चक्कर लगाते देखा, पर हर बार वो ओट में हो जाती। हिम्मत ही नहीं हुई सामने आने की। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं कहानी सुना रहा हूं मानस और शालिनी की। बचपन के दोस्त थे, झगड़ा करते थे, फिर अलग अलग कॉलेज में पढ़ने लगे। शालिनी एक बार गलती से मानस के कमरे में गई तो देखा कि उसने अपनी कॉपी में शालिनी का नाम लिख रखा है। न जाने क्यों शालिनी उससे शर्माने लगी। और फिर एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद मानस शहर छोड़ के चला गया। जाने के पहले वो मिल भी नहीं पाए। अब आगे शालिनी ने भी खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। अपने भविष्य की रूपरेखा भी तय कर ली। ग्रेजुएशन के बाद कंपटीशन देगी और फिर बढ़िया सी नौकरी। पर उसको कहाँ पता था कि वो तो परीक्षा की तैयारियों में उलझी है और घर वाले किसी और ही तैयारी में। यूं ही पढ़ाई से ब्रेक लेने किचन में कुछ डब्बे टटोलने आई तो बरामदे में बैठी माँ और पड़ोस वाली सिन्हा चाची का स्वर कानों में पड़ा। अब लड़की के भाग्य हैं और क्या, घर बैठे तुमको इतना अच्छा लड़का मिल गया। हाँ वो तो है, हमने अभी कहाँ कुछ सोचा था। वो तो इनके दोस्त ने सामने से अपने बेटे का रिश्ता भेजा। उनके बेटे ने भी शालिनी को दूर से बाजार में देख के ही पसंद कर लिया। वरना आप शालिनी को तो जानती है ना, वो कभी तैयार होती क्या उससे मिलने को। दिमाग में क्या फतूर भरा पड़ा है। बहुत पढ़ना है, कंपटीशन देना है, ऑफिसर बनना है। पर हमें तो बिना चप्पल घिसे अच्छा लड़का मिल गया। हम तो गंगा नहा लिए। माँ थी। शालिनी घड़े से पानी ले रही थी। मन हुआ ग्लास दे मारे घड़े पे और सारा पानी फैल जाए। किचन के साथ साथ उसके मंसूबों पर भी। पर कुछ नहीं कर सकी और अनजान बन के वापस कमरे में लौट आई। बस किताब उठा के जोर से दूर फेंक दी और बरसती आंखें तकिए में छुपा ली। पढ़ने का भी मन नहीं होता। नोटबुक खोलती तो बार बार मानस के उकेरे फूल पत्ती दिखने लगते। पर खुद को ही डांट देती। पता नहीं किस शालिनी का नाम वो लिखता रहता है। वो तो दिन में ख्वाब देख रही है। इम्तिहान खत्म हो गए और उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर जिस तेजी से मेहमानों से भरने लगा, उतनी ही तेजी से उसके दिल में खालीपन घर करने लगा था। आज उसकी शादी थी और उसे पीली साड़ी पहना के, आंखों में काजल लगा के एक कमरे में बिठा दिया गया था। सारे भाई बहन, मेहमान चहकते हुए रंग बिरंगे कपड़ों में सजे धजे इधर से उधर दौड़ते रहते। पल भर को हम उम्र बहनें पास आ बैठती, फिर ही करती हुई बाहर चल देती। वो चुपचाप एक चटाई पे बैठी रहती। तभी माँ का तेज स्वर कानों में पड़ा। अरे मानस की माँ, कहाँ जा रही हैं? खाना खा के जाइए। बस थोड़ी देर में आती हूँ। मानस की ट्रेन का टाइम हो चला है, वो आने वाला होगा। आप तो कह रही थी उसकी छुट्टी नहीं। हाँ, पहले तो उसने यही कहा था, पर कल बोला कि 2 दिन के लिए आ रहा है। अरे बहुत अच्छा हुआ। कॉलोनी के लड़के ही काम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। जल्दी आइए उसको साथ लेके। शालिनी को जैसा जोर का चक्कर आ गया। क्यों आ रहा है मानस? क्यों उसके लिए सब कुछ इतना मुश्किल बना रहा है? क्या पहले ये रास्ता कम मुश्किल नहीं था? पर रोक नहीं सकी खुद को। खिड़की पे जा खड़ी हुई। कोई घंटे भर खड़े रहने के बाद जब पैर दुखने लगे, तब जाके उसकी नजरों के फ्रेम में एक आकृति नमूदार हुई और वो घबरा के चटाई पे आके वापस बैठ गई। सर घुटनों में छुपा लिया। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं मानस और शालिनी की। बचपन के दोस्त थे। स्कूल में तो कभी बनी नहीं, फिर अलग अलग कॉलेज हो गए। लेकिन शालिनी ने एक दिन गलती से मानस की नोटबुक देख ली जिसमें उसका नाम लिखा था। अचानक उसके मन में भी मानस के लिए भावनाएं उमड़ आईं। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों इन भावनाओं को व्यक्त कर पाते, मानस पढ़ाई के लिए शहर छोड़ के चला गया। आज शालिनी की किसी और से शादी है और मानस 2 दिन के लिए वापस घर आया है। अब
आगे। बारामदे में मानस के कदमों की आवाज के साथ उसकी आवाज। नमस्ते चाची। प्रणाम दीदी। सुन रही थी शालिनी। जरूर छोटू को ढूंढ रहा होगा, पर उसके कदमों की आवाज तो कमरे तक आती जा रही थी और पर्दा उठा के भीतर दाखिल हो गया था वो। शालिनी की झुकी हुई गर्दन और झुक गई। शालिनी। इतने दिनों में पहली बार मानस ने बिना किसी व्यंग के उसका नाम पुकारा था, पर उसका झुका हुआ सर उठ नहीं सका। शालिनी। इस बार मानस की आवाज थरथरा रही थी और उसकी आंखों से 2 बूंदें टपक पड़ी। शालिनी, क्या हमेशा नाराज ही रहोगी? गीली हो आई थी मानस की आवाज और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन, यू टेक केयर। और बहुत ही भारी थके कदमों से वो बाहर निकल गया। शालिनी ने जल्दी से सर उठाया। मानस पुकारना चाहा, पर तब तक वो पर्दा उठा के बाहर कदम रख चुका था। उसकी थमती रुलाई दुगने वेग से उमड़ पड़ी। बाहर मां की आवाज सुनाई दी। आ गए बेटा, बहुत अच्छा किया। तुम मेरा एक काम कर दो, मेरा कैमरा तुम संभाल लो। फोटोग्राफर तो है ही, पर वो सबको पहचानता नहीं ना। तुम मेरे कैमरे से सारे करीबी लोगों की अच्छी अच्छी फोटो खींच लेना, सारी रस्मों की, ठीक है? और मां कमरे में आ गई। शालिनी, जरा अलमारी से कैमरा निकाल दो तो। शालिनी ने बिजली की फुर्ती से कैमरा निकाल के दे दिया। मानस के हाथों में कैमरा देख के मामियों चाचियों के एक ग्रुप ने उसको निर्देश दिया, अंदर चलो, रस्म होने वाली है, उसकी फोटो ले लेना। कैमरा संभालता हुआ मानस अंदर दाखिल हो गया। इससे पहले भी इन चाची, मौसी, मामी, बुआ, दादी का ग्रुप शालिनी को अक्सर घेरे रहता और अजीब अजीब सी रस्में करवाता रहता। वो कठपुतली सी बिना किसी एहसास के रस्म निभाई जाती, लेकिन आज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, थोड़ा सा असहज थी। पूरे वक्त लगता कि एक जोड़ी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। रस्में खत्म होते होते उसके पैर सुन्न पड़ गए थे। उसने आशा भरी आंखों से उन लोगों की तरफ देखा, पर वो लोग खुद में ही मगन थीं। किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था और एक हाथ उसकी आंखों के सामने आया। नजरें उठाई तो देखा मानस ने सहारे के लिए हाथ बढ़ाया है। वो उसकी आंखों का आग्रह समझ गया था। कैसे नहीं समझता, बचपन से बस आंखों की भाषा ही तो जानी है। उसका हाथ थाम के उठते हुए कुछ लड़खड़ा सी गई शालिनी और मानस ने एकदम से थाम लिया। अरे संभल के, कितना स्वाभाविक सा लग रहा है सब कुछ, जैसे कितने पुराने गहरे दोस्त हों। वो बीच में फैली विष बेल कहां विलीन हो गई थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं मानस और शालिनी की। मानस और शालिनी बचपन के दोस्त थे। बचपन में बनती नहीं थी और दोनों के कॉलेज अलग अलग हो गए थे। लेकिन एक बार गलती से शालिनी ने मानस की कॉपी देख ली और ये जाना कि मानस उसको चाहता है। शालिनी ने यह भी जाना कि वो भी मानस को चाहती है। लेकिन अब वो अलग शहर में रहता था और अब शालिनी की किसी और से शादी हो रही है। मानस 2 दिन के लिए शहर में है और इत्तेफाकन शालिनी की शादी की तस्वीरें ले रहा है। अब आगे। कमरे में अब सिर्फ मानस और वो थे, और थी बड़ी असहज करती हुई सी चुप्पी। शालिनी ने ही चुप्पी तोड़ी। खाना खाया? हाँ। झूठ। हंसी आ गई थी शालिनी को। जब से आए हो कैमरा संभाले खड़े हो, खाना कब खा लिया? एकदम सहज हो उठा सब कुछ। फिर से दोनों चुप हो गए। इस बार मानस ने ही थोड़ी देर अपनी हथेलियों को घूरते हुए कहा, बड़ी जल्दी थी तुमको शादी की। उसने एक नजर मानस को देखा और नजरें खिड़की के बाहर टिका दी। बोली, किसी ने कहा ही नहीं इंतजार करने को। कैसे कहता वो? कुछ बन तो जाता पहले। तुम कहां इतनी तेज टॉपर और मैं नाकारा किसी तरह पास होने वाला। हिम्मत ही नहीं होती थी तुमसे दिल की बात कहने की। पर तुम तो पता नहीं किस शालिनी के नाम की माला जप रहे थे।
अपनी नोटबुक में उसका नाम ही लिखते रहते थे। उलाहना भरा स्वर था शालिनी का। व्हाट? बुरी तरह चौंक गया था वो। उसकी असहजता पर मुस्कुरा पड़ी वो। हाँ मानस, एक बार पूजा में तुम्हारे घर गई थी और तुम्हारे कमरे में देखा नोटबुक में फूल पत्तियों के बीच किसी शालिनी का नाम लिख रखा है। मैं देखते ही भाग आई। ये तो बहुत गलत है। यूं चोरी चोरी किसी की किताबें कॉपियां देखना बैड मैनर्स, वेरी वेरी बैड मैनर्स। मानस का चेहरा लाल पड़ता जा रहा था। बोला, और मैं दूसरी किस शालिनी को जानता हूं? फिर एकदम से उसकी आंखों में सीधा देखते हुए बोला, अगर ऐसा होता तो आज मैं आता यहां। मुझको तो जैसे ही मां ने बताया, बस दिमाग में एक ही बात थी, मुझको यहां पहुंचना है हर हाल में। क्यों कैसे मैं कुछ नहीं जानता। 2 कपड़े बैग में डाले और सीधा स्टेशन आ गया। रात भर जाग के टॉयलेट के पास एक रुमाल बिछा के बैठ के आया हूं, और तुम कह रही हो कोई और शालिनी होगी। दर्द से भीग आया था उसका स्वर। शालिनी की भी आंखें भर आईं। अब क्या फायदा मानस, तुमने जरा सी हिम्मत नहीं की और कोई इशारा भी नहीं दिया। तुमने इतनी जल्दी शादी के लिए हां क्यों कहा शालिनी? मानस ने उससे कहा। किसने पूछा मानस? हम लड़कियों से कभी पूछते हैं क्या? बता देते हैं बस। गला भर आया था उसका। वैसे हु इज दिस लकी चैप? मैंने मां से कुछ पूछा ही नहीं। क्या पता? व्हाट डू यू मीन क्या पता? मिली नहीं हो? नहीं, और कोई इंटरेस्ट भी नहीं। जो भी हो, पति परमेश्वर मानना होगा उसको। अरे चाचा जी ने बहुत अच्छा लड़का ढूंढा होगा। मस्ट बी अ गुड कैच, वरना तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारा करियर यूं ही बीच में नहीं छुड़वा देते। बहुत काबिल होगा। उदासी घिराई थी उसके स्वर में, जिसने उसको भी कहीं गहरे छू लिया। मानस, मुझको बहुत डर लग रहा है। अनायास ही थरथरा आई उसकी आवाज। एक आवेग सा उमड़ा। मानस का मन हुआ उसको आगे बढ़ के गले से लगा के उसके अंदर का सारा डर सोख ले, पर उसकी पीली साड़ी और मेहंदी रचे हाथ दिख गए। वो हाथ जो किसी और के नाम के थे। मानस वैसे ही जड़ बना बैठा रहा। कुछ देर बाद बड़ी दीदियां उसको तैयार करने सजाने ले गईं। मानस भी नहीं दिखा। फिर शालिनी के पापा सिर्फ शालिनी की पढ़ाई की वजह से अपना ट्रांसफ़र कई बार रुकवा चुके थे। अब शालिनी की शादी के बाद उन्होंने भी ट्रांसफ़र दूसरी जगह ले लिया, और मानस फिर कभी नहीं मिला। प्लीज टाई योर सीट बेल्ट की उद्घोषणा से उसकी तंद्रा भंग हुई। बच्चों की सीट बेल्ट बांधी, उनको जगाया। प्लेन लैंड होने वाला था। एक बार फिर से एयरपोर्ट पे शालिनी की निगाहें इधर उधर भटकने लगी थी, ढूंढ रही थी किसी को। बस इतनी सी थी ये कहानी।